हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बांग्लादेश के बारे में बताने जा रहा हूँ। बांग्लादेश एशिया में बसा एक छोटा सा देश है। देश की उत्तर, पूर्व और पश्चिम सीमाएं भारत से मिलती है। दक्षिण पूर्व सीमाएं म्यांमार से मिलती है। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। बांग्लादेश और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल एक बांग्ला भाषी है। इसकी सीमा रेखा उस समय निर्धारित की गई जब 1947 में भारत के विभाजन के समय इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान का पूर्वी भाग घोषित किया गया। बांग्लादेश का अधिकतर हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है। ज़्यादातर हिस्सा भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है, जो सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है, लेकिन बाढ़ और अकाल दोनों से काफ़ी प्रभावित होती रहती है। बांग्लादेश को हर साल चक्रवातीय तूफान का सामना करना पड़ता है। भारत से बहुत सी नदियां निकलकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है तथा अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बांग्लादेश का कुल क्षेत्रफल 1,44,000 स्क्वायर किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश विश्व में 94वां स्थान हासिल करता है। इस देश की कुल आबादी 16,13,76,708 है। आबादी के अनुसार यह देश विश्व में 8वां स्थान हासिल करता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है तथा यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी बांग्लादेशी टका है। बांग्लादेश में कुल 38 भाषाएं बोली जाती है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर बंगाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा भी बंगाली है। यहाँ की आबादी का 98% लोग बंगाली है। बांग्लादेश एक इस्लामिक देश है। बांग्लादेश में सभ्यता का इतिहास काफ़ी पुराना है। आज के भारत का लगभग पूर्वी क्षेत्र कभी बंगाल के नाम से जाना जाता था। जब स्वाधीनता आंदोलन के बाद 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, तब राजनीतिक कारणों से भारत को हिंदू बहुल भारत और मुस्लिम बहुल पाकिस्तान में विभाजित करना पड़ा। पाकिस्तान के गठन के समय पश्चिमी क्षेत्र में सिंधी, पठान, बलोच और मुजाहिरों की बड़ी संख्या थी, जिसे पश्चिम पाकिस्तान कहा जाता था, जबकि पूर्व हिस्से में बंगाली बोलने वालों का बहुमत था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। पूर्वी क्षेत्र के पाकिस्तान का हिस्सा राजनीति में उचित स्थान नहीं पा सका और हमेशा राजनीति से दूर ही रहा। इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी थी और इसी नाराज़गी को लेकर उस समय पूर्व पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने लीग का गठन किया और पाकिस्तान के अंदर ही अलग होने की मांग की। 1970 में हुए चुनाव में पूर्वी क्षेत्र में शेख की पार्टी ने ज़बरदस्त जीत हासिल की। उनके दल ने संसद में बहुमत भी हासिल किया, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के बजाय उन्हें जेल में डाल दिया गया और यहीं से पाकिस्तान के विभाजन की नींव रखी गई। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार होते देख भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लगातार अपील की कि पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति सुधारी जाए, लेकिन किसी देश ने ध्यान नहीं दिया। तो अप्रैल 1971 में इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को समर्थन देकर बांग्लादेश को आज़ादी में सहायता करने का निर्णय लिया और लगभग 1 साल के युद्ध के बाद 16 दिसंबर को बांग्लादेश को जीत हासिल हुई और 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ। 26 मार्च को बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ द नेशन का टाइटल दिया गया। बांग्लादेश एक मुस्लिम बहुल देश है। यहाँ 90.5% लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, 8.5% लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं तथा बचे हुए लोग अन्य धर्म का पालन करते हैं। बंगाल की संस्कृति बांग्लादेश के लोगों के जीवन को दिखाती है। यहाँ के रहन सहन, खान पान, संगीत, सिनेमा भारत से मिलते जुलते हैं। भारत के राज्य पश्चिम बंगाल से यहाँ की संस्कृति काफ़ी हद तक मिलती है। बांग्लादेश बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से जुड़ा हुआ है। यह देश UN, WTO, सार्क, बिम्स्टेक जैसे संस्थानों से जुड़ा है। बांग्लादेश खेल क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। यहाँ के लोग भी भारत की तरह क्रिकेट खेलना काफ़ी पसंद करते हैं। हालांकि बांग्लादेश कभी क्रिकेट विश्व कप नहीं जीत पाया है, लेकिन इसका प्रदर्शन पहले से काफ़ी अच्छा हुआ है। बांग्लादेश कॉमनवेल्थ गेम्स तथा एशियन गेम्स में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता आया है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कपड़ा निर्यात, मछली पालन, जूट खेती व चमड़ा उत्पादन पर निर्भर है। इसकी अर्थव्यवस्था में कपड़ा निर्यात का सबसे ज़्यादा योगदान है तथा इसके बाद अर्थव्यवस्था में मछली निर्यात, जूट तथा सब्जी निर्यात का योगदान आता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह देश एशिया में सबसे तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। 2018-19 में इस देश की GDP ग्रोथ 8.2% थी। इस देश की अर्थव्यवस्था में 14% योगदान कृषि का है।
34% योगदान उद्योग क्षेत्र से आता है तथा 52% योगदान सेवा क्षेत्र से आता है। इसके अलावा यहाँ का पर्यटन भी काफ़ी अच्छा है। लोग यहाँ के वन्य जीवन को देखने आते हैं। यहाँ सुंदर वन्य जीव है जहाँ बंगाली बाघ पाए जाते हैं। यहाँ के बीच भी लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। यहाँ के दक्षिण में स्थित काकस बाजार बीच विश्व के सबसे लंबी बीच में से एक है। यहाँ बहुत से पुराने किले व खूबसूरत मस्जिदें हैं जहाँ लोग घूमने व देखने आते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।